अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटी एकेडमी। सो स्टूडेंट्स, अब तो आप लोगों के स्कूल जो है वो ओपन होने वाले हैं। ऑलमोस्ट आज 10 अगस्त हो चुकी है और किसी के 14 अगस्त के बाद खुल जाएंगे, किसी के थोड़े दिनों बाद खुलेंगे, लेकिन स्कूल जो है वो ओपन हो रहे हैं। इसलिए आप लोगों को अपनी स्टडी जो है वो जारी रखनी है। आप लोगों को अपने पेपर्स की तैयारी अच्छे से करनी है, क्योंकि हर स्कूल में जब स्कूल्स ओपन होते हैं तो कुछ दिनों के बाद आप लोगों के पेपर्स लिए जाते हैं। तो इसलिए पेपर्स को अच्छे से देने के लिए आप लोगों की तैयारी जो है, आप लोगों की प्रेपरेशन जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? ऑक्सफोर्ड की न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स ग्रेड 6 है, अपडेटेड 7th एडिशन। हमने इसका चैप्टर नंबर स्टार्ट किया हुआ था ए, पैरामीटर एंड एरिया। एक्सरसाइज 8 ए के मैंने 3 क्वेश्चन आप लोगों को जो है करवा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। और आज की वीडियो में हम जो बाकी के पेंडिंग क्वेश्चन हैं 3, 4, 5 एंड 6 आज हम ये करेंगे। क्लियर है आप लोगों को? तो स्टूडेंट्स, मैं पहले से ही आप लोगों को कहना चाहूँगी, ये जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं और देखते हैं बाकायदगी से और मुझसे सीखते हैं, आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक किया करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि हम किस तरह सॉल्यूशन करते हैं। क्या पता उनको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग जाए, क्या पता उनको समझ आ जाए, क्या पता उनको कोई बात अच्छी लग जाए। तो इसलिए एक दूसरे को सपोर्ट करना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। जब तक हम एक दूसरे की हौसला अफजाई नहीं करते, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो आप लोगों को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, मुझे भी सपोर्ट करना चाहिए। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 करने लगे हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को सबसे पहले आप लोगों ने अच्छे से रीड करना है। ठीक है, रीड हम केयरफुली करेंगे, अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, और आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक कंप्लीटली देखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, फाइंड द पैरामीटर एंड एरिया। अब हमने इसमें क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी है? 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक पैरामीटर और दूसरा है एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। अनशेडेड रीजन का मतलब है जो शेड नहीं हुआ। ठीक है, इन द गिवन फिगर, मतलब आपने किसका एरिया और पैरामीटर फाइंड आउट करना है? इसका और इसका फाइंड आउट करना है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, इस ग्रीन वाले हिस्से को निकाल के जो बाकी बचता है वाइट वाला एरिया, हमने उसका पैरामीटर भी निकालना है और एरिया भी निकालना है। ठीक है, और यहाँ पर देखें, उन्होंने हमें इसकी लेंथ जो है वो कितनी दी हुई है? सॉरी, ये विड्थ है और ये ऊपर वाली लेंथ है। ठीक है, 16 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है और इसकी हाइट जो है वो कितनी है? 21 सेंटीमीटर। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें, मैंने आप लोगों के लिए वही वाला क्वेश्चन जो है वो राइट करके लिखा हुआ है कि आप लोगों ने क्या करना है? पैरामीटर फाइंड आउट करना है और एरिया फाइंड आउट करना है। किसका? अनशेडेड रीजन का, मतलब ये वाला जो हिस्सा है वो शेड है। मैं यहाँ पर वो हल्का फुल्का शेड कर देती हूँ। ठीक है, ये शेडेड रीजन है और हमने जो अनशेडेड रीजन है ये वाला और ये वाला, उसका एरिया और पैरामीटर जो है हमने फाइंड करना है। ठीक है, ये इसकी ब्रेड्थ है और ये लेंथ है। ब्रेड्थ जो है वो कितनी है? ब्रेड्थ इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर और लेंथ जो है, लंबाई इसकी कितनी है? 21 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने क्या करना है? एरिया फाइंड आउट करना है। अब देखें, ये लंबाई तो इसकी इतनी है, इधर से भी और इधर से भी, लेकिन ये जो दरमियान में 2 मीटर है वो हमने कट करना है। ठीक है, क्योंकि हमने अनशेडेड रीजन का जो है वो एरिया फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करोगे? जो आपके पास, हमारे पास ये विड्थ है वो हम इसको क्या कर लेंगे? माइनस करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? वो विड्थ है, शेडिड एरिया। ठीक है, शेडिड एरिया को हमने क्या करना है? माइनस करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्सक्लूड शेडिड ठीक है, एरिया। हम यहाँ पर एक्सक्लूड का मतलब निकालेंगे, एक्सक्लूड शेडिड एरिया। ठीक है, शेडिड एरिया। तो आप क्या करोगे? यहाँ पर ब्रेड्थ, ये इस वाले हिस्से में आपके पास शेडिड एरिया आ रहा है, इस वाले में नहीं आ रहा, तो आपने क्या करना है? 16 सेंटीमीटर माइनस 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला हिस्सा निकाल के हमारे पास जो ब्रेड्थ है इसकी वो कितनी आई है? वो आई है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 मीटर को मिला के 16 सेंटीमीटर थी, हमने ये शेडिड एरिया जो है वो माइनस कर दिया, तो ये हमारे पास ब्रेड्थ कितनी रहेगी? 14 सेंटीमीटर रहेगी। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, एरिया आप कैसे फाइंड आउट करेंगे?
लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। अब लेंथ जो है वो आपके पास कितनी है 21 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ आपके पास कितनी है नई ब्रेड्थ, ठीक है, जो कि हमने माइनस करके निकाली वो क्या है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है 21 और 14, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, मल्टीप्लाई 1 1 जार 1, 1 2 जार 2, 4 9 2 94 जो है वो इसका आंसर आएगा इज इक्वल टू 294 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा इसका एरिया का आंसर। एरिया इज इक्वल टू 294 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हमने क्या किया है, हमने ये जो शेडेड रीजन है 16 में से 2 सेंटीमीटर माइनस किया तो क्या आया 14 सेंटीमीटर। विड्थ आई नहीं हमारी, इसको निकाल के तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एरिया आ गया अनशेडेड रीजन का 294 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम फाइंड आउट करेंगे पैरामीटर। क्या फाइंड आउट करेंगे बताएं मुझे, पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम पैरामीटर फाइंड आउट करने लगे हैं। पैरामीटर, ठीक है, इज इक्वल टू, अब पैरामीटर जो है वो आप किस तरह फाइंड आउट करेंगे। अब आप लोग देखें, अगर दरमियान में ये शेडेड रीजन है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कितनी रेक्टेंगल्स बनती हैं, 2 रेक्टेंगल बनती हैं। देखें, एक ये वाली रेक्टेंगल बन रही है और एक ये वाली रेक्टेंगल बन रही है, ऐसे ही है, ठीक है। दोनों की लंबाई जो है 21 सेंटीमीटर इधर है और 21 सेंटीमीटर इधर है। अब आपने ये देखना है कि ये हमारे पास ये जो ब्रेड्थ आ रही थी पहले 16 सेंटीमीटर थी, हमने ये दरमियान वाला हिस्सा था जो वो 2 सेंटीमीटर निकाल के हमारे पास कितनी आई 14 सेंटीमीटर। अब आपने क्या करना है, हमारे पास 2 हिस्से बन गए हैं रेक्टेंगल के, तो ये 7 सेंटीमीटर जो है वो ये है आपके पास और 7 सेंटीमीटर है वो ये है, ठीक है। तो आपने दोनों रेक्टेंगल्स का अलहदा अलहदा जो है हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, अलहदा अलहदा हम फाइंड आउट करेंगे। अगर आप अलहदा नहीं कर सके, हम एक को फाइंड आउट करके उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, आपके पास पैरामीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है। तो इज इक्वल टू 2, लेंथ आपके पास कितनी आ रही है, लेंथ आ रही है हमारे पास, बताएं कितनी आ रही है हमारे पास। लेंथ तो आपके पास क्या है 21 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ इसकी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी हम एक की फाइंड आउट कर रहे हैं, तो 21 में 7 ऐड करेंगे कितने बन गए 28, ठीक है। 28 सेंटीमीटर को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना बन गया 56 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्लियर है यहाँ तक। अब हमारे पास क्या आया, इसका जो रेक्टेंगल का एक हिस्से का पैरामीटर आ गया। अब दूसरे का भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसका मतलब आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, ठीक है, क्या कर देंगे 2 के साथ, ठीक है। टोटल पैरामीटर, टोटल पैरामीटर ऑफ अनशेडेड एरिया, ठीक है, अनशेडेड एरिया का, या आप रीजन बोल दें, टोटल पैरामीटर ऑफ अनशेडेड रीजन 2 इंटू 56 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 2 ज़ा 12, 2 1 कैरी, 5 2 ज़ा 10 और 1 11, तो ये कितना बन जाएगा 112 सेंटीमीटर जो है वो हमारे पास इसका आएगा आंसर। क्या हमने फाइंड आउट किया है, पैरामीटर फाइंड आउट किया है, ठीक है। पैरामीटर आपके पास कितना आया है 112 सेंटीमीटर। क्लियर आप लोगों को यहाँ तक। हमने पहले फाइंड आउट किया एरिया फाइंड आउट किया, हमारी विड्थ 16 थी, इसमें से 2 सेंटीमीटर हमने माइनस किया तो विड्थ कितनी आ गई 14 को 21 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एरिया आ गया। अब दरमियान में आपके पास शेडेड रीजन है, तो अगर हम देखें तो हमारे पास 2 रेक्टेंगल्स बन रही हैं। टोटल हमारे पास विड्थ थी 14, तो 7 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होगी, 7 इसकी होगी, ठीक है। तो हमने इसको पैरामीटर के फार्मूले में पुट किया, 56 सेंटीमीटर आया। तो हमने टोटल शेडेड एरिया अनशेडेड रीजन का पैरामीटर फाइंड आउट करना था, तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया आप, ठीक है। तो आंसर क्या आया 112 सेंटीमीटर। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक। मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाया, इतना एक्सप्लेन कोई भी नहीं करता आप लोगों को, ठीक है। तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब किया करें, लाइक लाजमी किया करें, ओके। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा है। अ कंक्रीट पाथ ऑफ विड्थ 1 मीटर इज मेड इनसाइड अ
रेक्टेंगुलर गार्डन। ठीक है, अब आपके पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जो कि ये आपको नज़र आ रहा है, ये रेक्टेंगुलर अंदर वाला क्या है, गार्डन है। ठीक है, इसकी साइडों पर उन्होंने क्या किया है, 1 मीटर की जो है वो कंक्रीट की पाथ बना दी है, 1 मीटर का रास्ता बना दिया है। ठीक है, विद डायमेंशन 9 मीटर एंड 7 मीटर। ठीक है, अब ये लेंथ है और ये विड्थ है। ठीक है, ये लेंथ है और ये क्या है, विड्थ है आपके पास। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहाँ पर ये हमारे पास ये लंबाई आ रही थी ऊपर वाली, अब ये दोनों एक जैसे है, ये लेंथ हो गई, ये आपके पास क्या हो गया, विड्थ होगी। ठीक है, हमने क्या करना है, फाइंड करना है इसका पैरामीटर और इसका क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है किसका, शेडेड रीजन का, ये यानी कि ये जो अंदर वाला हिस्सा है इसका हमने क्या करना है, पैरामीटर और एरिया फाइंड आउट करना है। अब आप लोग ये देखें, उन्होंने हमें क्या बताई हुई है, इसकी जो लेंथ है वो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो कितनी बन रही है, 9 मीटर बन रही है। ठीक है, अब इसमें 1 मीटर इधर भी है और ये 1 मीटर इधर भी है। ठीक है, 1 मीटर इधर भी है और 1 मीटर इधर भी है। अब हमने क्या करना है, इस 9 में से हम 1 को ये माइनस करेंगे और इसको माइनस करेंगे ताकि हमारे पास जो शेडेड रीजन है उसकी हमारे पास जो है वो लेंथ आ जाए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने वही वाला क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर लिख के रखा हुआ है। हमने किसका पैरामीटर और एरिया फाइंड आउट करना है, ये अंदर वाले हिस्से का, इस वाले हिस्से का। ठीक है, और ये 1 मीटर का चारों साइडों पे क्या लगा हुआ है, कंक्रीट का पाथ है। हमने अंदर वाले हिस्से का पैरामीटर भी फाइंड आउट करना है और एरिया भी फाइंड आउट करना है। अब उन्होंने हमें जो डायमेंशन बताई हुई हैं वो कंक्रीट पाथ के साथ मिला के बताई हुई हैं। हमने अंदर वाले हिस्से की लेंथ और विड्थ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इनर एरिया, इनर रीजन की। ठीक है, या निकालनी है इनर रीजन की, आपने क्या निकालनी है इसकी। ठीक है, अब आप लोग देखिए यहाँ पर हमारे पास ये जो है 9 मीटर 70 मीटर, ये आउटर लेंथ और आउटर विड्थ है। ठीक है, आउटर लेंथ और आउटर विड्थ है। अब यहाँ पर देखिए हम ये सारी मिला के जो है पहले वो लिख लेते हैं, आउटर लेंथ यानी कि जो सारी मिला के है वो क्या है, 9 सेंटीमीटर। आउटर विड्थ जो है कितनी है, 7 मीटर। ठीक है, ये भी मीटर है, सॉरी मैंने यहाँ सेंटीमीटर लिख दिया। अब आपने क्या करना है, हमने क्या निकालना है, हमने निकालनी है इनर लेंथ और इनर विड्थ। मतलब ये वाला हिस्सा काट देंगे ये वाला, और हमने सिर्फ अंदर वाले की लेंथ और विड्थ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इनर लेंथ, ठीक है, अंदर वाले हिस्से की लेंथ जो है वो फाइंड आउट करेंगे। है आपके पास ये टोटल कितनी है, 9 मीटर, और 1 इधर है और 1 इधर है, माइनस करेंगे 1 मीटर माइनस 1 मीटर, तो ये आपके पास हो जाएगी 7 मीटर बन जाएगी इनर लेंथ। ठीक है, और इनर विड्थ हम फाइंड आउट करेंगे, जो कंक्रीट पाथ है उसको हटा के 7 मीटर माइनस 1 मीटर माइनस 1 मीटर इज इक्वल टू 5 मीटर। ठीक है, यानी कि जो अंदर वाला हिस्सा है जो हमारे पास रेक्टेंगुलर गार्डन है उसकी डायमेंशन, अब ये पहले 9 थी, इसको हटा के ये वाली आपके पास कितनी बन जाएगी, ये 7 मीटर बन जाएगी, और ये वाली आपके पास बन जाएगी 5 मीटर। ठीक है, अब हमने इसका क्या निकालना है, पैरामीटर निकालना है। तो हम यहाँ पर पैरामीटर फाइंड आउट करते हैं। पैरामीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, इज इक्वल टू 2, लेंथ आपके पास ये वाली कितनी है, 7 मीटर, ब्रेड्थ कितनी है 5 मीटर, 5 में 7 ऐड करेंगे 12। ठीक है, 12 मीटर, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 24 मीटर जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। किसका आंसर आ जाएगा, पैरामीटर का। पैरामीटर किसके इक्वल है, 24 के इक्वल है, 24 मीटर की। ठीक है, फिर दूसरे पार्ट में हमने क्या निकालना है, एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया। अब ये भी हम किस तरह निकालेंगे, अंदर वाले हिस्से का। ठीक है, लेंथ आपके पास 7 है और विड्थ आपके पास क्या है, 5 है, तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। लेंथ आपके पास है 7 मीटर मल्टीप्लाई बाय 5 मीटर, 5 7,000 कितने होते हैं, 35 मीटर स्क्वायर जो है वो हमारे पास इसका आ गया आंसर, किसका, एरिया का। ठीक है, तो हमने जो अंदर वाला हिस्सा है यानी कि जो आपके पास गार्डन है उसकी हमने
क्या निकालना था, एरिया भी और पैरामीटर भी। देखें ना, मेड इन साइड अ रेक्टेंगुलर गार्डन विद डायमेंशन ऑफ 9, फाइंड पैरामीटर एंड एरिया। ठीक है, तो हमने इन साइड जो रेक्टेंगुलर गार्डन के इन साइड यानी कि अंदर वाले हिस्से का हमने पैरामीटर भी निकाल लिया है और एरिया भी निकाल लिया। आई होप आप लोगों को इसकी समझ आ चुकी होगी। ठीक है, अब हमारे पास आज की वीडियो का